तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, अपना जो एमसी है ना वो डिवाइनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर को हासिल कर लेता है और उसके बाद ना वो एक दूसरे नकली फूल से उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो अपना ब्लड लाइन है ना वो आता है और अपने एमसी के हाथ से वो जो दूसरा पॉइजन वाला फ्लावर होता है उसको छीन लेता है और कहता है ये बस मेरा है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये नकली है। और इसे देख के जो मो बोयांग होती है वो चिल्ला कहती है यंग क्लैन लीडर। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो सोच रहा था दी फ्लाइंग डिवाइनिक ब्लड लाइन, इसे तो जो सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट है। और इतना वो सोच रहा था कि तभी जो ब्लड लाइन होता है ना वो अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जो अपना एमसी है वो दूर जाके एक पेड़ पे टकराता है। और इसे देख के बाकी लोग पूरा शौक हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि यंग क्लैन लीडर। और तभी हम ब्लड लाइन को देखते हैं जो कि कहता है तुम साले छोटे चूहे, लगता है तुमको तुम्हारी औकात नहीं पता, तुम लोग किसे पाना चाहते हो। मैं प्लान कर रहा था कि मैं इसको आराम से पूरी तरह से कंज्यूम करूं, लेकिन लगता है अब इसका कोई चारा नहीं है। और उसके बाद तो उस फ्लावर को खा लेता है और कहता है क्योंकि तुमने मुझे फोर्स कर ही लिया है इसलिए मैं अपने क्यूआई को अपने ब्लड से रिप्लेस करूंगा। और हम देखते हैं तभी ना वो अपने बहुत ज़्यादा ऑरा को ना अनलीज करता है। और इसे देख के जो मो बोयांग होती है ना वो भी कांपने लगती है और वो सोच रही थी कि ये मेरा पहली बार है जब मैं अपने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी पर्सन के साथ फाइट कर रही हूँ। और तभी उसको याद आता है कि ब्लड लाइन ने कैसे हर किसी को ब्रूटली मारा था। और ये याद करते ही वो डर से कांपने लगती है और वो सोच रही थी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे मारी जाऊंगी। और वो ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ पे जो जुनूक होता है वो कहता है जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम कुछ करने से पहले कभी नहीं सोचते, और इसीलिए हमारा नाम पड़ा है टू राइजिंग घोस्ट प्लेट जुनूक और नामुक। और त्यांजोंग क्लैन के वॉरियर होने के नाते हम किसी भी हालत पे यंग लीडर को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कहते हुए और उसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सुन के जो मो बोयांग होती है वो चिल्ला के कहती है लेकिन कैसे, तुम उसके सामने बिल्कुल भी। लेकिन तभी जो नामुक होते हैं वो कहते हैं अब बस वो करे जो करना है ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड, क्योंकि आपको पता है ना उसने पॉइजन कंज्यूम किया है। और ये सुनते ही जो मो बोयांग होती है ना उसको याद आता है कि अपने एमसी ने उस फूल को रिप्लेस कर दिया था। याद आते ही वो सोच रही थी कि हाँ यंग क्लैन लीडर ने तो उस फ्लावर को रिप्लेस कर दिया था दूसरे पॉइजन फ्लावर से। और ये सब वो सोच रही थी कि तभी जो नामुक होता है वो कहता है ना कि उसे बहुत सारे घाव हैं, बल्कि वो अपने जो लाइफ एनर्जी है उसको ट्रू क्यूआई में यूज कर रहा है और उसने अपने आप को भी पॉइजन दिया है, इसलिए हमारे पास स्टिल अभी भी चांस है, इसीलिए अभी हम पहले अटैक करेंगे। और ये कहते हैं ना वो सीधे ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और इनको ऐसे देख के जो ब्लड लाइन होता है वो गुस्से से कहता है मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए कि तुम अभी तक यहाँ से भागे नहीं। और उसके बाद वो अपने हाथ को लंबे करते हुए ना सीधे उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आता है। और उसका अटैक उनको लगने ही वाला होता है कि तभी जो अपनी मो बोयांग होती है ना वो सोरिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड का यूज करके उनके सामने एक शील्ड बना देती है जिससे वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। और उसके बाद वो यूज करती है हेवनली लाइटिंग एसेंशन और बड़ी तेजी के साथ ब्लड लाइन के हाथ में अपने स्वॉर्ड को डाल देती है। इसे देख के वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है साली कमीनी कहीं की, और उसको अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो पीछे हट जाता है। और वो कहता है कि ये तो पॉइजन है, क्या उन टैंक लाइन वालों ने मेरे अंदर पॉइजन डाला है? नहीं, अगर टैंक लाइन ने मेरे अंदर पॉइजन डाला होता तो अभी तक मेरे सारे ऑर्गन्स मेल्ट हो चुके होते, इसका मतलब। और उसके बाद वो इन तीनों की तरफ दिखता है और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है साले कमीने चुप हो, तुम लोगों ने मेरे साथ इस तरह की घटिया चाल खेलने की कोशिश कैसे की, मैं तुम्हारे हड्डियों तक को पीस डालूंगा। और इस तरह से उसको देख के जो मो बोयांग होती है वो सोची थी जैसे कि राइजिंग घोस्ट ब्लेड्स ने बताया था वो अपने लिमिट में आ चुका है, इसलिए अगर हम थोड़ी देर और अगर इसको होल्ड कर लेते हैं। लेकिन तभी वो सुनती है कि कोई हंस रहा है और वो देखती है कि जो अपना ब्लड लाइन है ना वो बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। और वो कहता है क्या सच में ये मेरी ग्रेव है? ना कि टैंक क्लैन का ओ ओल्ड क्रोन और ना ही सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के ओ वीकलिंग्स, बल्कि कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। ये जस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों, मैंने सही कहा ना? वो पर्सन जिसको मैंने थोड़ी देर पहले हमला करके दूर उड़ा दिया था उसके पास पॉइजन स्टोन फ्लावर होगा, राइट? अगर उसके पास वो है तो मैं उसे ले लूँगा, और अगर उसने उसको ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है तो मैं उसके पेट को फाड़ के वो जूस पी लूँगा। उसके बाद तो बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आता है और पहले नामुक के ऊपर हमला करता है और जो मो बोयांग होती है ना उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसको डॉज कर लेता है। और उसके बाद जो ब्लड लाइन होता है ना वो जुनुक के ऊपर हमला करता है, जिससे जो जुनुक होता है ना बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और तभी वो वापस से मो बोयांग के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे जो मो बोयांग होता है ना उसको देख के सोची थी कि डैम इट, अब मैं इसको डॉज नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से जो अपना एमसी होता है ना बहुत तेजी से वहाँ पे आता है और वो ब्लड लाइन के हाथ को काट देता है। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी है उसको ब्लड लाइन ने दूर फेंक दिया था और अपने एमसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। और वो सोचा था अगर सोचा जाए तो जो फ्लाइंग डिवाइनिक ब्लड लाइन है उसने अपने जो लाइफ एसेंस है उसको एक्सपेंड कर दिया है ट्रू क्यूआई पे मुझे फॉलो करने के लिए। हाँ, मुझे यहाँ से हिलना होगा, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रही। हम देखते हैं उसके पैर तक टूट चुका होता है। सोचा था
इस जोंगवान में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे से बेहतर इसे जानता है। और उसके बाद तो अपने आप से कहता है, हैरिन, ओ हैरिन, तुम हमेशा ऐसे एक्ट करते थे जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है और अब तुम अपने आप को देखो। और तभी अपना एमसी देखता है कि उसके सर से खून बह रहा है और वो कहता है कि क्या, ब्लड? और तभी उसको आवाज़ आती है कि मुझे दो, ये बॉडी मुझे दो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो दिखता है कि उसके बॉडी के चारों तरफ ना बहुत ज़्यादा डिवाइनिक हैंड जैसी एनर्जी फ्लो हो रही है। और वो सोचा था, ये जो एनर्जी है जो मेरी बॉडी के अंदर है, ये तो वही ओल्ड मैन की एनर्जी है जो मेरे रिग्रेस होने से पहले मैंने देखा था। ये जो पावर है इसको मैंने इंस्ट्रक्टर मो बोयांग के अगेंस्ट भी यूज़ किया था। अगर मैं इसको दोबारा से यूज़ करता हूँ तो मैं दी फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लाइन को हरा सकता हूँ। लेकिन उसको बार बार आवाज़ आ रही होती है, ये बॉडी मुझे दे दो। और वो आवाज़ इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और अपना जो एमसी वो सोचा था, मैं फील कर सकता हूँ कि ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी तो ये जो एनर्जी है वो मुझे। लेकिन तभी वो अपने आप को होश में लाता और कहता है कि मैं दोबारा से इसके ऊपर निर्भर हो जाऊंगा। और वो गुस्से में अपने आप से कहता है, हायरीन, यंग हायरीन, आगे का तुम कब से दूसरों के पावर्स के ऊपर निर्भर होने लगे? लेकिन हम देखते हैं जो डिवाइनिक मास्टर होता है ना, वो बार बार कह रहा था कि अपनी बॉडी मुझे दे दो। और जो अपना एमसी होता है चिल्ला के कहता है, चुप करो, ये बॉडी मेरी है, मैं इसका ओनर हूँ। तुम बस मेरे पास्ट लाइफ के एक फैंटम हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मेरे जो करीब हैं, वो जो मेरे लिए प्रीशियस है, मैं उनको बचाऊंगा। और उसके बाद वो रेडी हो जाता है और पूरी तेज़ी से ब्लड लाइन के पास जाता है। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने एमसी ने ब्लड लाइन का हाथ काट दिया था। उसके बाद जो ब्लड लाइन होता है वो पीछे हट जाता है और चिल्ला के कहता है, साले कमीने कहीं के। लेकिन वो कुछ देखता है और शौक हो जाता है। हम देखते हैं कि अपने एमसी के चारों तरफ ना बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है। और इसको देख के जो ब्लड लाइन होता है वो कहता है कि डिवानिक मास्टर, आखिरकार तुम्हारे पास ये एनर्जी कैसे आई? और इतना वो कह ही रहा था कि तभी वो ना खांसने लगता है। तो ये जो मोबोयांग होते हैं ना, वो भी अपने एमसी को देख के सोची थी, ये तो लास्ट टाइम की तरह सेम एनर्जी है। और तभी जो जुनूक होता है वो कहता है, परफेक्ट टाइमिंग क्लैन लीडर, जो फ्लाइंग डिवानिक ब्लड लाइन है वो करेंटली पॉइजन हो चुका है। इसके अलावा उसे अपने लाइफ एसेंस का यूज करते हुए काफी टाइम बीत चुका है, मतलब ये बहुत ही जल्दी गिर जाएगा। तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, ये तुम्हारे क्लैन के हायर का पहला ऑर्डर है, सर्वाइव। ये जो ब्लड लाइन होता है वो कहता है, मैंने इस लैंड पे काउंटलेस मास्टर्स को एनकाउंटर किया है, लेकिन अभी मैं हूँ जो यहाँ पे मरने वाला है, इसीलिए अब मैं सर्वाइव के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और इस तरह से ब्लड लाइन को देख के ये लोग भी रेडी हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। और तो जो ब्लड लाइन होता है वो भी अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करके कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हें ये वाली पावर कहाँ से मिली, लेकिन अब तुम्हें जितना छटपटाना है उतना छटपटाओ लड़के। और उसके बाद जो ब्लड लाइन होता है ना, वो बहुत ही तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और उसे देख के ये लोग भी उसकी तरफ आने लगते हैं उसको मारने के लिए। और यहीं पे हमारा सीन कट हो जाता है और हम गोचक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो सोचा था, किसने सोचा था कि वो बड़ा अपने लाइफ एसेंस का यूज़ करेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे अपने एमसी और ब्लड लाइन की फाइट हुई थी। और जो गोचक होता है वो कहता है कि क्या ब्लड लाइन आर्ट? और तभी वहाँ पे एक डिसेबल होता है जो कि चिल्लाए कहता है कि यंग सेक्ट लीडर, हमने उसे ढूंढ निकाला। और उसके बाद ना वो जल्दी से उसके पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि जो ब्लड लाइन है ना, वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। तो जो गोचक होता है वो अपने डिसाइपल से पूछता है, और उस फ्लावर का क्या हुआ? और ये सुनते ही वो जो बंदा होता है ना, वो कुछ कहता नहीं और कहता है कि वेल। और ये सुन के जो गोचक होता है वो कहता है, अब तुम मुझे ये मत कहना कि वो फ्लावर यहाँ पे मिसिंग है, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। लेकिन तो जो बंदा होता है कहता है वो यहाँ पे नहीं है। और ये सुनते ही जो गोचक होता है वो गुस्से से उसके ऊपर हमला करता है। और जो बंदा होता है ना, वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब वो गया। लेकिन जो गोचक होता है उसके ऊपर हमला नहीं करता और अपने स्वॉर्ड को रख लेता है। और वो सोच रहा था, आखिरकार वो कौन है जिसने फ्लाइंग डिवानिक ब्लड लाइन के साथ फाइट की है और उसके साथ मेरे डिवानिक पॉइजन स्टोन फ्लावर को चुराया है। हम देखते हैं जो गोचक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो मुझे पता है कि तुम लोग मुझे गालियाँ देना चाहते हो क्योंकि मैं इतना टाइम से वीडियोस नहीं ला रहा था। देखो मैंने कम्युनिटी डाल दिया था कि मैं बाहर गया था, इसलिए मैं परसों ही रिटर्न आया हूँ। और मैंने ये भी बोला था कि हाँ मैं कल वीडियो डाल दूंगा, लेकिन मैं डाल नहीं पाया था क्योंकि कल यहाँ पे कुछ अनजाने कजन्स आ गए थे जिनको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। और वो लोग आके मेरे पास बैठ के फालतू के सवाल कर रहे थे, रात को भी साला मेरे पास ही पड़े हुए हैं, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाया और इसलिए मैं डाल ही नहीं पाया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी बला टल चुकी है, मतलब हाँ अब वीडियोस आएंगे। अब तुम मुझसे ये भी पूछोगे कि हंतु वीडियो छोटी क्यों है, तो हाँ इसका भी रीज़न है कि भाई इसके पास 2 ही चैप्टर आए थे। मुझे लग रहा था कि 2 चैप्टर हैं तो लंबी वीडियो बनेगी, क्योंकि पिछले वाले जो चैप्टर्स थे वो भाई आराम से एक चैप्टर 10 मिनट तक हो जाता था। लेकिन क्या करिए, जो 2 चैप्टर थे उसमें बस फाइट ही चल रही है, इसलिए वीडियो छोटा हो गया। क्योंकि फाइट सीन से मैं क्या ही खींच सकता हूँ, इसलिए वीडियो छोटी हो गई। अगर तुम चाहते हो कि मैं लंबी वीडियो लाऊं तो तुमको कम से कम 1 महीना वेट करने पड़ेगा इसका अगला एपिसोड लाने के लिए, क्योंकि तब तक शायद इसके थोड़े ज़्यादा एपिसोड आ जाए तो मैं इसको बना लूँ।
और हाँ, एक और चीज़ भी कहनी थी, मेरा जो डब क्रेज़ वाला चैनल है उसमें मेरी दोस्त जो अभी एक्सप्लेन कर रही है, उसने अभी रिसेंटली एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन किया उसमें, जो कि लंबी वीडियो है। आई थिंक उसकी लेंथ 2 घंटे 20 मिनट समथिंग है, जो कि बहुत अच्छी सीरीज है। तुम जाके उसको भी देख सकते हो, जिसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगी। तो जाके उसको भी देख लो, तुमको बहुत मजा आएगा। तो चलो यार, अब कुछ कहने को नहीं बचा। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।